जय हिंद दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। आज हम क्वेश्चन कराएंगे ज्यामिति का। टॉपिक ख़त्म हो गया है और इस लेवल का क्वेश्चन कराएंगे कि आप देखिएगा, जरूर क्वेश्चन देखिएगा पूरा। आप देखिएगा कि आपके हर कम्पिटिटिव एनीवे आप कोई भी क्लास में हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा करेगा। ज्यामिति का हर एक क्वेश्चन को हम शुरू से पहले मतलब काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, आप जरूर देखिएगा। थैंक यू। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख रहा है। क्वेश्चन है, दो पूरक कोणों का अंतर 18 डिग्री है तो छोटी कोण की मान बताइए। क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो, क्या क्वेश्चन देखिए बोलते हैं, समझ लीजिए। क्वेश्चन वही बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला दो जो कोण है हमारा पूरक कोण है, मान लीजिए पहला एक्स कोई कोण है और इसका पूरक जो है वो 90 डिग्री माइनस एक्स होगा। ये दो कोण है और क्या कह रहा है कि ये दो कोण है ना, इसका अंतर कितना है? 18 डिग्री है मेरा, अर्थात 90 डिग्री एक है माइनस एक्स डिग्री। और हम इसको छोटा मानते हैं तो माइनस करेंगे तो एक्स डिग्री बराबर कितना होगा? 18 डिग्री, 18 डिग्री क्या बताया? 18 डिग्री बताया था। तो 18 डिग्री है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो 90 डिग्री माइनस टू माइनस, ये क्या होगा? माइनस एक्स डिग्री बराबर 18 डिग्री। एक्स का मान निकालेंगे पहले, माइनस 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 2x डिग्री। ये 90 डिग्री इधर क्या है? प्लस में, इधर जाएगा माइनस में। 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो माइनस 2x डिग्री बराबर कितना होगा? माइनस 72 डिग्री। और जब इसको काटेंगे, सॉरी 72 है, 72 डिग्री, इसको आपस में काटे कितना डिग्री आया? 36 डिग्री। तो x डिग्री का मान 36 डिग्री है। इसका पूरक कोण 36 डिग्री का पूरक कोण का मान कितना होता है? 36 डिग्री का पूरक कोण का मान 54 होता है। 90 माइनस 36 बराबर 54, अर्थात हमारा दो कोण निकला है। पहला x मतलब कि x डिग्री है जिसका मान आया है 36 डिग्री, और दूसरा पूरक कोण है इसका जिसका मान आया है कितना? 90 माइनस एक्स डिग्री बराबर कितना हुआ? 54 डिग्री है। तो आप देखिए क्या हमसे क्वेश्चन पूछा था, बोला कि दो पूरक कोण का अंतर 18 डिग्री है तो छोटे कोण के मान बताइए। तो छोटे कोण है, इसमें छोटा 54 है या 36 है? तो 36 है, तो ये कौन सा छोटा डिग्री का मान क्या होगा? एक्स डिग्री का आंसर निकल गया। चलिए पहला निकल गया, अब दूसरा देखेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया ना, अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संपूरक कोण का अंतर 74 डिग्री है तो कोणों का मान बताएं। इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है, वहाँ पर था पूरक, यहाँ है संपूरक। उसमें पूछा था छोटी कोण का मान, इसमें दोनों कोण का मान पूछा है, मतलब कोणों का मान बताएं। तो कितना बताया? 74 डिग्री हमारा क्या है? अंतर है। और हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला कि दो संपूरक कोण है, तो दो संपूरक, यदि एक संपूरक कोण का मान हम रखते हैं, मान लेते हैं कि x डिग्री कोई एक कोण है, इसका संपूरक कितना है? तो संपूरक कितना है? 180 माइनस एक्स डिग्री। ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है, और कह रहा है कि इसी का अंतर कितना है? तो 74 डिग्री है। तो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन के अनुसार 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, और ये जो x डिग्री है दूसरा कोण, ये दोनों का अंतर कितना है? तो ये दोनों का अंतर हमारा है 74 डिग्री। 74 डिग्री, ठीक है। तो 74 डिग्री हुआ, तो इसको आप सोल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे और उसमें दोनों कोण का मान निकालेंगे, वही आंसर हमारा आएगी। तो 180 डिग्री एक माइनस एक्स डिग्री, ये माइनस टू माइनस है, ठीक है। इसको आपस में जब हम देखिए माइनस एक्स डिग्री माइनस एक्स डिग्री कितना हो? माइनस 2x डिग्री माइनस 2x डिग्री। 180 डिग्री यहाँ पर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, तो 74 डिग्री, इधर आया तो माइनस में 180 डिग्री। तो आपस में फिर इसको घटाएंगे, माइनस 2x डिग्री, ठीक है। इसको घटाएं तो कितना आएगा? तो 106 डिग्री, ठीक है। इसको आपस में काट दिए हैं, माइनस में आएगा, सॉरी माइनस में, तो माइनस में कट गया, दो कट जाएगा, 5 3 53 डिग्री एक कोण का मान है। एक्स का मान निकला हमारा कितना? एक्स डिग्री का मान हमारा 53 डिग्री का है। अब पहला कोण का मान निकल गया मेरा, अब दूसरा कोण का मान क्या है? अब दूसरा कोण का मान हमारा है 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, अर्थात 180 माइनस 53 डिग्री। तो हमारा कितना आएगा आंसर?
तो हमारा आंसर आएगी 7 10 हो गया 2 1 7 2 1 127 डिग्री। ये दो कोण हमारा आ गया। पहला कोण का मान 53, दूसरा है 127 डिग्री। ठीक है, अब है तीसरा क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन हो गई कंप्लीट। अब तीसरा क्वेश्चन है मेरा, तीसरा क्वेश्चन है कि कोई डायग्राम है, डायग्राम लगा है। इसमें है क्या कि ये एक रेखा है, इसी का समांतर एक दूसरा रेखा है, कौन है, दूसरा रेखा एक नीचे में है, और आपस में इसको ये जो एक इस तरह से, ठीक है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ही है। और क्या क्या है, तो एक थीटा है इसका मान, थीटा, और इसका मान है बीटा। ठीक है, थीटा डिग्री और बीटा डिग्री। इसमें क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोल रहा था कि बगल के समांतर चतुर्भुज में है ए बी सी डी, इसमें थीटा डिग्री का मान है 75 डिग्री, तो बीटा का मान पूछ रहा है हमसे। ठीक है, थीटा का मान हमारा बताया हुआ है कि 75 डिग्री है, इसका मान है 75 डिग्री, तो हमारा बीटा डिग्री का मान बताइए। तो अब देखिए, सॉरी 75 डिग्री है। इसमें अब क्या देख रहे हैं, आपको हम बताए थे कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की कोण बराबर होती है। पहला बात कि आमने सामने की कोण बराबर होती है, और दूसरा बात है कि कोई रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हमारा क्या एक रेखा है, ठीक है, तो ये रेखा ए सी डी। ठीक है, अब ये देखिए कि इसका मान कैसे निकालेंगे, पहले इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालिए तो इसके बराबर कितना है, ये वाला होगा, होगा ना। तो ये देखिए हमारा 75 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि कोई रेखा पर कोई कोण बनता है, कितना बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। कोई रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री पर, और बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसमें देखिए कि 180 डिग्री का, तो ये पूरा एक रेखा है, इस पर पूरा बनेगा, कितना बनेगा, तो 180 डिग्री का। यदि इसमें 75 खा गया, 75 इसके पास चला गया, तो ये ले लिया, तो बताइए कि इस पर कितने कोण बचा है। तो हम पहले कहीं क्या करेंगे, 75 को माइनस कर देंगे इसमें, तो 75 को माइनस कर दिए। ठीक है, 75 को माइनस कर दिए, 75 को माइनस किए तो कितना आएगा, तो वो आएगा मेरा 105 डिग्री। ठीक है, यही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, समांतर डिग्री, समांतर चतुर्भुज का आमने सामने वाली कोण बराबर होती है। यदि ये 105 डिग्री है तो ये भी बीटा भी 105 डिग्री होगा। आंसर क्या आएगा, बीटा डिग्री बराबर 105 डिग्री, ये आंसर। ठीक है, चलिए ये 3 गो हो गया। फिर है इसके बाद क्वेश्चन है मेरा, हाँ, क्या है, बगल के आकृति में पी क्यू समांतर है एस आर एवं पी एस बराबर है पी आर, तो बताएं कि अल्फा बीटा का मान बता रहे हैं। तो पहले हम इसका हम चित्र बना लेते हैं। ठीक है, इसका मान समझ गए कैसे निकालना है। तीसरा क्वेश्चन हो गया मेरा कंप्लीट। उसके बाद बोल रहा है कि कोई एक रेखा है, इसका नाम है मेरा, रेखा का नाम क्या है, तो पी क्यू है, ये पी क्यू है। ठीक है, और इसके बाद क्या बोल रहा है कि ये दोनों, इसका समांतर एक एस आर रेखा है। ठीक है, इसका नाम है एस, इसका नाम है आर। और क्या कह रहा है कि पी एस बराबर पी आर, एक रेखा है जो इस तरह से बना हुआ, किस तरह से बना हुआ, पी एस इधर है, पी आर इधर है। आप क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये ध्यान से पहले समझिएगा। फिर कह रहा है कि अल्फा बीटा का मान बताने बोल रहा है, और जहां पर कि ये देखो, ये इस तरह से, वो इस तरह से रेखा खींचा हुआ है, यदि क्यू आर, और यहाँ पर मान है, यहाँ पर है मेरा अल्फा डिग्री। ठीक है, यहाँ पर बीटा है, इसी का मान हमसे पूछ रहा है, और एक कोण का मान दिया हुआ है। एक कोण का मान क्या दिया हुआ है, एस पी आर बराबर 30 डिग्री, एस पी आर बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो हमसे पूछा, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, पहले पूरा अच्छी तरह समझिए और ध्यान दीजिए। अब देखते हैं कि ये देखिए अल्फा डिग्री है, ये बीटा है, ये 30 डिग्री है। तो आपको हम जब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज में बताए थे कि यदि जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर है, तो उससे बना कोण जो सामने बना है, उससे दो कोण बना है, उससे जो कोण बना है वह भी बराबर होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये यदि अल्फा डिग्री है तो ये भी अल्फा डिग्री होगा। और त्रिभुज के अनुसार तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है सर,
तो ये तीनों को जोड़ेंगे हम। पहला कौन है 30 डिग्री प्लस अल्फा है प्लस फिर अल्फा है, एक अल्फा दो अल्फा दोनों बराबर है। और हमारा पहले अल्फा डिग्री मान निकालते हैं, अल्फा पूछा था अल्फा निकालते हैं, ठीक है, अल्फा का मान निकालते हैं। तो इसमें देखिए ये 2 अल्फा हो जाएगा, ये 30 डिग्री इसमें आकर घट जाएगी 150 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अल्फा डिग्री का मान कितना हो जाएगा जब कटेगी तो 75 डिग्री अल्फा डिग्री का मान, अर्थात अल्फा का मान हमारा निकल गया है 75, एक कोण का मान निकल गया है। अब दूसरा पूछा, दूसरा कैसे कीजिएगा आप, ये समांतर बोला है, ठीक है। तो आप जरूर सोचते होंगे कि ये समांतर बोला है, ये भी देखा बराबर भी हो सकता है क्योंकि ये भी समांतर, ऐसे नहीं बोला है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि ये बराबर ही होगा। यदि ये दोनों समांतर जाता है तो बराबर होगा, इस समांतर ये दोनों हमको समांतर नहीं बोला है, केवल ये दोनों बोला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं ना, कोई भी रेखा देखिए, ये 2 रेखा है, जब आपस में काटती है ना तो इसका संगत कोण बराबर होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, सीधे बढ़ा दिए, और हम जानते हैं इसको भी इधर थोड़ा घटा बढ़ा दिए इस तरह से, ठीक है। आपको हम बताए थे कि ये दोनों जब समांतर होती है तो जो तिर्यक रेखा काटती है तो इसका संगत कोण बराबर होती है, अर्थात यहाँ अल्फा है तो यहाँ पर भी अल्फा डिग्री होगा, ठीक है, निकल गया। अब इसको कंप्लीट करता हूँ किस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पर आया है कि ये अल्फा डिग्री मान हमारा पता चल गया था कितना 75 डिग्री, हमको निकालना अब केवल है बीटा डिग्री का मान। तो 75 डिग्री आई है 30 डिग्री है, और हम जानते हैं रेखा पर ये पूरा क्या है सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो पूरा कितना डिग्री बनेगा, तो 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री का कोण। और इसमें हमारा 2 कोण का मान पता है तो तीसरा निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, ये बीटा डिग्री मान रखेंगे और ये दोनों को घटा देंगे तो बीटा का मान निकल जाएगी। तो ये दोनों घटा देते हैं, -30 डिग्री -75 डिग्री, ठीक है। इसको आगे किए हैं 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस में रह जाएगा 105 डिग्री, ये हमारा 2 कोणों का योग हो गया। तो हमारा आगे बढ़ाएंगे कि बीटा डिग्री का मान होगा कितना 75 डिग्री, अर्थात कि अल्फा बराबर बीटा 75 डिग्री, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बढ़ाते हैं, चौथा क्वेश्चन हो गया, इससे आगे क्या क्या क्वेश्चन, आपको लगता है पहले क्वेश्चन दिख जाए सामने इसके बाद आप बताइए, बढ़िया लगेगा, हमको भी सोच रहे थे कैसे। चलिए ठीक है, पहले हम क्वेश्चन ही आपको उतार देंगे, आप पहले दिमाग लगाइए इसके बाद में बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन पहले हम क्या है ये देख लेते हैं। कह रहा है कि बगल के आकृति में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आपको हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, केवल डायग्राम बता देंगे, उसमें हम जो पूछेगा उसका मान आपको बताना है। कह रहा है कि ये 2 त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ठीक है। ये कह रहा है, इसमें क्या बोला है कि ये समांतर ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कि AB और BC दोनों बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों बराबर है। उसके बाद बोल रहा है कि जिसमें से AB बराबर AC है, XY समांतर है, क्या बोला है XY समांतर है, यहाँ पे एक रेखा है ये है जो इसका किसका समांतर है, XY किसका समांतर है ये भी देख लेता है। XY समांतर है BC का समांतर है XY, X है ये Y है, ठीक है क्वेश्चन। उसके बाद बोल रहा है यदि कोण A बराबर 30 डिग्री तो कोण ये इसका मान पहले बोल रहा है 30 डिग्री। उसके बाद पूछ रहा है हमसे कि कोण BXY का मान बताइए, BXY का मान बताएं, ठीक। चलिए अब निकालिए किसने होता है, हमसे बनाने से पहले आप डाल दीजिए क्वेश्चन में कि आंसर में ये आंसर आएगी, ठीक। देखता हूँ, आशा है बन गया होगा, नहीं बनी तो जाएगा, हमको लगता है कि आपसे बन गया होगा, यदि फिर भी यदि नहीं बनी तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। आप क्वेश्चन में आप कमेंट में फटाक से आंसर दे दीजिए, बताने से पहले दे दीजिए ताकि आपको वीडियो देख रहे हैं और फटाक से देखिए कि आया है उसका आंसर दे दीजिए। देखने से पहले हम बता दिए इसका उत्तर नहीं देना, पहले देना है, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन बोला है, पहले हम क्वेश्चन क्या बोला इसे समझेंगे कि ये एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर है
और हम जानते हैं यदि ए बी और ए सी बराबर है तो जो उससे बना हुआ कोण है, आधार पर जो बना कोण है वो बराबर ही होगा। इसे एक्स अल्फा मानते हैं तो ये भी अल्फा ही होगा। चलिए पहला तो निकल गया मेरा। और क्या बोला है कि ये दोनों समांतर है, तो पहले हम अल्फा डिग्री मान निकाल लेते हैं, बढ़िया रहेगा। तो ये 30 डिग्री है ऊपर में, अब हम पूरा इसको हटा देते हैं, इसको पहले हटा दिए भाई, तो अभी साइड रहो। तो एक त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज में कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें 30 डिग्री खा गया है ऊपर वाला, तो बचा है ये दोनों डिग्री का मान, ये दोनों का योग हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 2 गो अल्फा है। आवाज आवाज ठीक नहीं जाती, अब वीडियो के बाद ही हम जान पाएंगे कि आवाज गई कि नहीं, लेकिन हमको लगता है कि जाती होगी। चलिए, तो 2 गो अल्फा है, ये दोनों घट गया 150 डिग्री, ठीक है। अल्फा का मान 75 डिग्री, इसका मान निकल गया 75 डिग्री, यहाँ तक बन गया। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये दोनों तो समांतर है, एक्स का मान पूछा है, बीच में क्या था कि इसका मान पूछा है, और ये कौन कौन के पीछे बोल रहा है, तो बी एक्स वाई, अर्थात कि इसका मान हमसे पूछा है, बताइए क्या है, ठीक है। तो इसको किस तरह से निकालेंगे, तो पहले हम जानते हैं कि समांतर, जब दो रेखा समांतर होती है तो काटती है तो संगत कोण बराबर होती है, या अंतः एकांतर कोण से, समझे, आंतरिक कोण का योग अंतः संगत कोण से, ये जो दो संगत अंत है इसका योग 180 डिग्री होती है। ऐसे नहीं तो यह समझिए कि एक संगत कोण से ये जो होती है, तो संगत कोण क्या आता है, बराबर होता है, तो ये अल्फा वे अल्फा होगा, ये 75 डिग्री हुआ, ठीक है, 75 डिग्री। और हम जानते हैं रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, इसको घटा दिए आंसर आ जाएगी, कितना आएगी, 180 डिग्री में जब घटाएंगे इसको 180 डिग्री, जब हम 75 को घटाएंगे तो कितना मान निकलेगा, डैश जो हमसे पूछा उसका मान निकलेगा, तो कितना आएगा 150 डिग्री, आंसर 105 डिग्री, सॉरी 105 डिग्री, ये आंसर है। चलिए, हमको लगता है आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, तो लाइक भी बढ़िया बढ़िया नहीं कीजिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए मेहनत किए हैं तो फिर हमें भी फल चाहिए, कुछ कुछ अपनी प्यार बरसाएं, ताकि हम पर हम और उत्साह हो और भी मेहनत करें आपके लिए। चलिए, क्वेश्चन हो गया है, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन शायद हो गया है। अब इसके बाद है एक दो क्वेश्चन इधर हो गया है, उसके बाद मेरे पास एक कौन एक, हाँ, कह रहा है कि बगल के आकृति में ए बी बराबर ए सी है, ठीक है, ये एक त्रिभुज, क्वेश्चन बताया है कि ये एक इस तरह से है बाबू, ठीक है, इसमें बोला ए है और बी है और ये सी है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, क्वेश्चन बोला है। इसके बाद बोल रहा है तो अल्फा का मान ज्ञात करें, तो अल्फा का मान ज्ञात करें जहां पर कोण बी का मान 40 डिग्री है, इसका मान पूछ रहा है। चलिए बताइए आप, बड़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई झंझट ना होनी चाहिए, आसान आंसर ऐसे ही दे दिए होंगे जोड़ के। क्या कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, ये 40 डिग्री का कोण बनेगा, और 180 डिग्री बनता है, इसमें 40 घटा दे 140 डिग्री, आंसर यूं ही बन गया। चलिए ठीक है, इसके बाद की क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर है दो गो बस। क्वेश्चन है कि बगल के चित्र में ए बी सी डी पर लंब है, ए बी है और सी डी पर लंब है, ए बी है सी डी पर लंब है, ये सी डी है, सॉरी जल्दी में हो जाए गड़बड़, ये ए बी सी डी है और ए बी है, ये इस पर लंब है, ठीक है, आगे क्या बोलता है, लंब है, जिसमें कि ए पी सी डी के समांतर है, ये ए पी है, ठीक है बाबू, ये ए पी है, सी डी के समांतर है, ए पी है सी डी के समांतर है, आगे क्या बोलता है ये देखते हैं। और कौन बी सी, देखिए फिर एक रेखा और खींचा है जिसमें कि बी और पी जो आपने सामने एक रेखा इसमें जुटा हुआ है, ठीक है, एक रेखा जुटल है, और क्या कह रहा है कि सी बी पी का मान, सी बी पी का मान 130 डिग्री दिया हुआ है, 138 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, ठीक है। तो और हमसे अब पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है ये देख, तो पूछ रहा है कि ए बी पी इसका मान पूछ रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या पूछा, ए पी बी इसका मान पूछा है,
निकालना है, जल्दी भाई। चलिए, मैं इस तरह से रुकता हूँ तो इसका अर्थ नहीं कि आप नहीं बनाइए, आप बनाइए अपना कॉपी में। हमसे पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए, हो सके बन जाए, आपको फायदा होगा। इसमें आप क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन के अनुसार से बोला गया कि ए बी सी डी पर लंब है। यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का, यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का, ये दोनों समांतर, ये भी 90 डिग्री का, 3 कोण निकल गया यूं ही। लेकिन अब क्या बोला कि ये ए बी सी का मान, ए बी पी का मान, सी बी पी का मान 138 डिग्री है, उसमें 90 डिग्री तो इस तरफ आ गया, तो यहाँ जो बचा है यहाँ तक है, तो इसमें 138 डिग्री है यहाँ तक, पी वाला रेखा तक। और हम जानते हैं ए वाला रेखा तक ही 90 डिग्री बनता है, लंब पड़ता है तो 90 डिग्री। तो हमारा आंसर निकलेगा कि ए बी पी का आंसर कितना निकलेगा, तो ए बी पी का निकलेगा 48 डिग्री, 84 डिग्री, 48 डिग्री निकल गया है। चलिए ठीक है, अब बचा है वो पूछ रहा है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना आता है, 180 डिग्री, जिसमें 90 डिग्री ये खा गया लंब के कारण, ये खा गया है, फिर अभी 48 डिग्री जो निकाले हैं इसका मान, ये फिर 48 डिग्री खा जाएगा, तो बचेगा इसके पास कितना, तो इसको 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, 42 डिग्री आंसर। चलिए बन गया। फिर आगे देखें, एक क्वेश्चन और है कि किसी त्रिभुज के आधार को एक और बढ़ाने पर बाह्य कोण का मान 140 डिग्री। ये कोई त्रिभुज है भाई, एक त्रिभुज, ठीक है, एक क्या करा, एक रेखा बढ़ाया है, इस रेखा का मान बढ़ा दिया है, ठीक है, इसका बाह्य कोण जो बना है 140 डिग्री, 140 डिग्री का मान, ठीक है। और कह रहा है, और कह रहा है कि आधार पर जो कोण बना है, ये वाला और ये वाला, इसका अंतर यदि x मान लीजिए, y मान लीजिए, तो इसका यदि अंतर है y माइनस एक्स कुछ भी, तो 20 डिग्री। चलिए जो क्वेश्चन बोला आपको बता दिया है। उसके बाद बोल रहा है तो त्रिभुज का शीर्ष कोण बताएं, ये हमसे पूछा है 8। चलिए भाई तालका मचाइए आप, ये क्वेश्चन आपको देता हूँ, ऑप्शन के साथ दूंगा। ए नंबर में ऑप्शन है, इसका आंसर आप दीजिएगा, कोई भारी क्वेश्चन है नहीं। ए नंबर का है, बी है 100 डिग्री, ए बी सी डी 100 डिग्री, 120 डिग्री, और ए एवं सी आपको आंसर देना है भाई। एक क्वेश्चन आपको दिया हूँ मात्र, जरूर दीजिएगा। चलिए ठीक है, छोड़ता हूँ आपके लिए, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बनाइएगा, आप पर निर्भर है, क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब आता है काफी भयानक भयानक क्वेश्चन। पहला है क्वेश्चन में क्या है कि ये एक दो रेखा आपस में काट डाला, फिर यहाँ पे एक रेखा फूटा, ठीक है, इस तरह से फुटल है, जिसमें ये 75 डिग्री का इसका मान दिया हुआ है 75 डिग्री, ठीक है। ये 4B है, ये A है, ठीक है, ये 4B है, ये B है, सॉरी B है, ये A है, ठीक है, और ये है 2C। चलिए A B और C का मान बताएं, A बराबर वाट, B बराबर वाट, C बराबर वाट। चलिए क्वेश्चन ये है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम जानते हैं किसी रेखा कटता है तो उसका शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होती है। यहाँ पर हम पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला ये कोण और ये कोण बराबर होगी 2C बराबर 75 डिग्री प्लस B, पहले अनुसार से, ठीक है। और हम देखिए फिर यहाँ पर इसको करेंगे क्या कि ये इस बराबर हो गया, तो इसको आगे करते हैं, 2C डिग्री बराबर प्लस माइनस B 75, और इस तरह से नहीं निकालता हूँ, इस तरह से दिक्कत हो जाएगा। पहले ध्यान से देखता हूँ, क्या देखेंगे कि भाई इस रेखा पर
एक रेखा है, ठीक है, और हम जानते हैं कि रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। ये मान निकालना है, जिस तरह से सही लगे, जितना अच्छा से निकले उस तरह से निकालना है। इसलिए आपको हम बोले कि इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, इस तरह से जल्दी बनेगा। ये एक रेखा है, इस पर बनेगा 4b + b + 75 बराबर 180 डिग्री। क्या आसानी से बन गया है। बी 4b, अब b कितना हो, 5b, इधर जाए घटा 0.5, अर्थात b का मान निकल गया मेरा। b का मान कितना निकला है, तो b का मान निकलेगा 21 डिग्री, ठीक है। b का मान मेरा 21 डिग्री निकल गया भाई, 21 डिग्री का मान निकल गया। और हम जानते हैं कि शीर्षा अभिमुख कोण से a बराबर 4b होगा, a बराबर 4b, ठीक है। a है, अब 4b मतलब कि 21 गुना 4, 84 डिग्री, अर्थात a का मान 84 डिग्री। निकालते जाओ, फिर आगे देखते हो। c का मान निकालना है। हम जानते हैं भाई, हम क्या जानते हैं कि 2c + a बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक रेखा सीधी रेखा है, इस पर कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री। 2c बराबर 180 और a का मान कितना है, 84, ठीक है। c डिग्री बराबर मान कितना होगा, तो ये हो गया 6, यहाँ पर बचा है 7, अर्थात 96 डिग्री। अब बटा 2 कट जाएगा, कितना होगा, 4, 8, 48 डिग्री, कैंसर 48। चलिए भाई, निकल गया। देखिए जिस तरह से निकाल सकते हैं आप, पढ़ लिए हैं, अब क्वेश्चन आया है, उसको अब देखिए कि किस तरह से अच्छे जल्दी निकल जाए और फास्ट में निकले और समझ के निकले। हम पहले हम फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं, नहीं समझे तो। ये एक रेखा है, ठीक है। रेखा पर जब भी बनती है तो 180 डिग्री बनती है। ये तीनों का योग, ये जब रेखा है तो पूरा जो बनेगा भाई, ये बना है तब 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसके अनुसार से जब ये तीनों को जोड़ दिए हैं तो 180 डिग्री निकला। उसमें बी का मान निकला 21 डिग्री, बी का मान निकल गया। और क्या कह रहा है, शीर्षा अभिमुख कोण से आमने वाला सामने वाला कोण बराबर होती है, तो 4c बराबर a, 4c बराबर a, तो a का मान निकला 84 डिग्री। फिर अब जानते हैं कि एक रेखा इस तरफ जब 180 डिग्री बना तो इस तरफ भी बनेगा 180 डिग्री ही बनेगा। तो इसके अनुसार से इसको जब जोड़ दिए तो 180 डिग्री आया। उसमें a का मान कितना हम जानते थे, 84 डिग्री, 84 को घटाएं और आंसर निकाले 48 डिग्री, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन नॉलेजियल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जा रहा है। लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब, काहे उत्साह बनेगी भाई तो काफ़ी हमें भी खुशी मिलेगी और फिर और भी मेहनत करेंगे भाई आप सबके लिए हम। चलिए फिर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, इसके समांतर एक और रेखा है, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। और उसके बाद बोला ये त्रिभुज बना दिया इसको यहाँ पर, ठीक है। और कह रहा है कि कौन मान बताया, हाँ 45 बताया, 1 से 105, ये है 105 डिग्री, ये 1 से, ये 45 है भाई। अब x डिग्री का मान बताइए। कहीं ए बी सी डी नहीं लिख रहे हैं भाई, तो ये मत समझना कि ए बी ए सी बी डी ई, ठीक। ये कौन को समझने के लिए जानने के लिए हमको आपको क्वेश्चन को समझाना है और आंसर किस तरह से अच्छा से निकलेगा वो बताना है, इसलिए हम बता रहे हैं इस तरह से। और हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई कि इसके पहले इसको टाइपिंग कर रखे करो बनाना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम कॉपी पर एक पेज पर लिखे हुए क्वेश्चन को लिखे हुए, ये देखिए कॉपी है, इस कॉपी पर हम क्वेश्चन को लिखे हुए सबको, देखिए पूरा अठीम लिखे हुए हैं और इसको करके इसको हम पूरा इसमें बता रहे हैं। तो इस तरह से भाई बता रहे हैं, ठीक है। तो आप सब सपोर्ट कीजिए, काफ़ी उससे आगे हम सबको भी हम बताते हैं तुमको अच्छा लगता है, और आप सब यदि लाइक कीजिएगा तो हमको लगेगा कि हम और अच्छा से बताएंगे और अच्छा करेंगे और हमको अच्छा लगता है। उत्साह दीजिए जरूर, आप सबकी प्यार बनेगी तो और हम आगे बढ़ेंगे। शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे विनती है मेरा, समझिए कि आपका प्यार इसी रूप में आएगी, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, एक कोण यहाँ पर दिया हुआ है, एक कोण यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स का मान पूछा है, ये दोनों समांतर है, ए सी समांतर बी डी, ठीक है, समांतर है, तो हमको एक्स का मान निकालना है। हम जानते हैं कि एक तिर्यक रेखा है, संगत कोण से 45 डिग्री। और एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं, जब इसमें जब आपको बताएं, जब त्रिभुज आते हैं ना तो एक बाह्य कोण जो बनती है, तो जिस कोण के साथ वो बाह्य कोण बनती है उस कोण को छोड़कर वो बाह्य कोण बराबर होती है जो बाकी जो दो कोण है उसका योग। तो इसका और इसका योग 105 डिग्री होगा। क्यों?
क्योंकि कैसे होगा ये भी बता देता हूँ आपको। ये मान लीजिए हमारा कोई कितना है 75 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये 75 डिग्री है, ये 105 डिग्री है। जब भी जानते हैं कि ये रेखा पर 180 डिग्री बनता है, ठीक है। 75 ये चौरा लिया तो बचा 105, ठीक है। और हम जानते हैं त्रिभुज में भी 180 डिग्री बनता है, उसमें जब 75 फिर ये वाला चौरा है, इधर इसको इधर ये भी चौरा लिया, इसका भी यही चौरा लिया, दोनों हिस्सा इसको चौरा लिया, तो हमको जो ये बचेगा, ये जो बचेगा भाई, तो कितना बचेगा, तो 180 माइनस 75 अर्थात 105, ये दोनों बराबर हो गया, इसीलिए बराबर होती है। चलिए तो आगे इसको सोल्व करता हूँ। x प्लस 45 बराबर 105 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री। चलिए आंसर आगे चलते भाई। आगे क्वेश्चन है, ये 3 गो रेखा है समांतर है सब, एक्स वाई जेड, मान लीजिए एल बी एन, ये 3 रेखा है जो आपस में समांतर है। लगता है इन किसको चाहिए, ठीक है, इन चाहिए 1 मिनट के लिए भाई। चलिए दोस्तों, ये है क्या कर रहा है, ये 3 रेखा समांतर आपस में है, और इसमें से ये 2 रेखा इस तरह से काटा है, एक इधर से काटा है, ये एक रेखा, एक रेखा, ये कौन कौन बिंदु पर है, सी ये है, ये बी है, ये ए है, ठीक है, ये 3 गो है। और हमारा इतने हैं, एक 2 गो कोण हमको बता दिया गया है, एक ये 60 डिग्री बताया, ये 45 डिग्री बताया। तो हमारा इसका मान पूछ रहा है भाई, पूछ रहा है कोण बी का मान बताएं, कोण ए बी सी का मान बताएं, इतना मुझे बताया है। यदि आपको एक चीज़ बताए होंगे ना, बताते हैं तीर का नियम, तो आप उसके सहारे से आप इसकी मान बहुत आसान से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि वो बताता है कि यदि आप देखिएगा इस तरह से दे रहता है ना, ये इसके लिए इस तरह से पढ़ना पड़ेगा भाई, ये जब आपस में जब कटती है तो ये जो कोण है इसका मान इसका मान इसका तीनों का योग होता है, और यही जब ये इस तरह से इस कोण जो बना के छोड़ के ये जब सीधा हो जाएगी ना, तो ये और ये दोनों का योग ये होता है। इतनी आसान से आपको हम ये बताए थे, नहीं छोड़ देते अभी। चलिए वो तीर के नियम से होता है। चलिए यहाँ पर समझते हैं, आसानी समझते हैं, इसको हम इस तरह से बना देते हैं कि आप देख रहे हैं कि हम आपको बताए थे कि अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से ये 2 कोण बराबर होगा, ये कोण अंतः एकांतर कोण ये बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये आपको हम बताए थे, ये संगत कोण जो बनेगा ये और ये बराबर है, तो ये रेखा पर जो बना है इसका मान देखिए इधर ये बराबर होगा, और इसका सम्मुख ये है, तो ये क्या है, अंतः एकांतर कोण से भी एक नाम ही इसका, एक पढ़ने का तरीका ही अलग है, जिसमें वो बताता है कि त्रियक कोण का अंतर तो अंतः एकांतर कोण बराबर होती है। तो इसमें एक ये है, इसका अंतः एकांतर कोण ये होगा, इसका ये है, इसका अंतः एकांतर कोण ये होगा। तो हम समझ सकते हैं कि आप बी का मान कैसे निकाल सकते हैं, ए बी सी का मान आप आसान से निकाल सकते हैं कि ये कोण का योग हमारा पूरा कोण का मान निकल जाएगा, जो पूछा है वही निकल जाएगी। 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 105 डिग्री। भाई आपको हम मतलब कि पूरा आसान से बता रहे हैं, तो इसका अर्थ ये ना है कि क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि क्वेश्चन आपको खाली क्वेश्चन आपको लिख कर दे देते हैं तो आपको समय लगेगा, पहले आप सोचिए, हम इस पहले सोचते हैं उसके बाद बनाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम यहाँ पर इतनी फास्ट में हम बता देते हैं, इसके लिए पहले हम पूरा सोचें, पूरा पहले जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन को पहले हम पूरा पढ़ते हैं, एक 10 बार बनाते हैं, उसको माइंड में सेट कर देते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं बनता है भाई, कॉन्फिडेंस बना रहे हैं, और मेरा लक्ष्य है अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को काफ़ी उजागर करें, अपनी जो मेरे अंदर है उससे हम दुनिया के सामने लाएं, किस तरह से लाएं, और इसमें आप सब सपोर्ट कीजिए। यदि हमको बढ़िया लगे तो सपोर्ट जरूर कीजिए भाई, इतना ही विनती है आपसे। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन आगे है, एल एक रेखा है, एम एक रेखा है, एन एक रेखा है, एल एम एन, सॉरी ये 3 रेखा है। उसमें बोल रहा है कि एक तिर्यक रेखा काट दिया, तीनों को, तीनों समांतर ही है, और ये तिर्यक रेखा काट दिया, और ये ए है, ये है बी, और ये है सी, ठीक है, इतना दिया हुआ है। और ये बताया है ये तीनों समांतर है, और बी अनुपात सी है, जो कितना है 2:3 में है। समझिए, यदि इसको हम मान लेते हैं ये 2 है, तो ये कितना होगा, 3 होगा, सही बात है, 3 होगा।
इसको हम मान लेते हैं 4, इसका 2 गुना 6। इस प्रकार से इसको जब जितना गुना करेंगे तो उतना ये भी गुना होगा, अर्थात कि हम इसको x गुना किए हैं, b को हम 2x कर दिए हैं, मतलब x गुना कर दिए हैं, तो ये भी होगा 3x। इससे हमारा एक चीज़ तो निकल गया, गुना कितना करें 2x एवं 3x में। चलिए तो इसका मान रखते हैं 2x, इसका मान रखते हैं 3x, ठीक है। और दूसरा नियम हमसे पूछा है इसका मान, ठीक है, a का मान बताइए, ठीक है। क्वेश्चन इसमें आप ध्यान दीजिए कि ये तीनों समांतर है, अरे इसको मिटा दिया जाए तो ये दोनों समांतर है, और एकांतर कौन से, c बराबर a होगा, c बराबर a होगा, तो a का मान कितना आएगा 3x आएगा। चलिए भाई यहाँ तक निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। और ये जब बनेगा भाई एक यू जैसा डब्बा एक बन गया है, तो अंतः संगत कोण से, तो अंतः में जो एक ही ओर की जो कोण होती है ना, अंतः संगत कोणों का योग जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। ये कोण और ये कोण का योग 180 डिग्री होता है, अंतः संगत कोणों का योग। तो अंतः ये मतलब कि a प्लस b हमारा 180 डिग्री होता है। एक ठीक है, उसमें पढ़िएगा, कौन में पढ़िएगा, उसको हम देखिए बताए नहीं, भूल गए हैं, ये टॉपिक है थोड़ा हट गया था माइंड से, उसमें मतलब जेमिटी पर आ रहे थे तो उसको नहीं बताएं, तो कल या किसी टॉपिक में हम शॉर्ट वीडियो में किसी करके हम डाल देंगे, समझ जाइए कौन कौन सी कौन है ये, ठीक है। तो इसमें इतना निकल गया, तो इसके थ्रू से हमारा जब ये 3x है प्लस ये 2x है 180 डिग्री, x का मान निकाल देते हैं 5x बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री निकले है, 5x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर कितना आएगा, तो 136 डिग्री आया। और हमसे पूछा है ये नहीं, x का मान नहीं पूछा, a का मान पूछा, और a बराबर कितना है 3x है, a बराबर 3x, तो 3 गुना 36 बराबर 180 कंप्लीट। चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे का है कि दो को समांतर रेखा है, ठीक है, ये एक समांतर रेखा है बाबू, और कह रहा है ये भी समांतर है बाबू, ठीक है, ये भी समांतर है, और एक रेखा और है जो इस तरह से आया ये, और कह रहा है हमारा इसका मान दिया हुआ है 55 डिग्री, समझे। आपको हम नाम भी लिख देते बढ़िया रहेगा, A B C D E F, समझे, F इस तरह से पूरा बन जाएगी, हाँ बन जाएगी, G, समझे इतना। और हमारा बता दिया इसमें ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री है बाबू, और एक और है जो ये 55 डिग्री है, तो इसका मान बताइए प्रभु क्या क्या होगा, x का मान बताएं। चलिए मान में घुमाइए पूरा, आपके लिए छोड़ देते आपके लिए, चलिए बता देते हैं। अब अभी जो क्वेश्चन आ गया वो आपके लिए, ये क्वेश्चन बताते हैं, अभी जो क्वेश्चन आ गया आपके लिए, ये क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन देखे नहीं, आपके लिए हम वो जो क्वेश्चन दे दिए हैं वो आएगा। ये हमारा चार्ट मतलब बना हुआ डायग्राम है, जिसमें कि ये दो जो रेखा है AF BE के समांतर है और AB FD के समांतर है, तो ये बना जो है चतुर्भुज बना है, क्या सही है, हाँ सही है, नहीं डायग्राम थोड़ा गलत बना दिया भाई, ये थोड़ा सी गलती हो जाती है, बच्चे हैं, डायग्राम गलत बना दिया, डायग्राम इस तरह से नहीं है बल्कि ये रेखा इस तरह से है, समझा। AC बराबर है FD के, ये 55 डिग्री है, बस इतना ही गलती हुई थी, हो गई थी गलती, सॉरी। चलिए ये और ये समांतर है, तो ये क्या बनेगा समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, तो ये भुजा बराबर होगी। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, हमको जो जरूरत है उतने समझेंगे, उससे ज़्यादा कुछ समझना भी नहीं है, ठीक है। ये कौन है, इसके सम्मुख जब ये काटा, दो रेखा जब आपस में काटते हैं तो सम्मुख
शीर्षाभिमुख कोण से वो दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये 55 डिग्री। और समांतर चतुर्भुज के अनुसार से आमने सामने वाली कोण बराबर होती है 55 डिग्री। यहाँ तक निकल गया। एक्स का मान हमसे पूछा है, ये एक रेखा है, सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। इसमें एक 40 खा गया है, फिर एक खा गया है 55, और तब बोला कि जो तुम्हारा आएगा वही तुम्हारे लिए हिस्सा। चलिए हमारे लिए कितना हिस्सा छोड़ा है ये भी देख लेते हैं। चलिए इसको जब जोड़ दिए हैं तो कितना आएगा 95 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? नो। 80 75 सबसे ज़्यादा हमारे लिए छोड़ा, सबसे ज़्यादा हमारे लिए ही छोड़ा लगता है। चलिए 75 डिग्री, एक्स का मान 75 होगा। कैसे हुआ आपको समझाते हैं। ये रेखा पर बनती है 180 डिग्री का कोण, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली कोण बराबर होती है। 40 डिग्री कोण पहले दे दिया है, पहले खा गया है, फिर ये समांतर चतुर्भुज आकर एक कोण खा गया है 55 डिग्री, तो हमारा 95 डिग्री खा गया है। हम लाए थे खाना, उसमें 95 मतलब कि जो मन था 180 केला था, उसमें 95 केला खा गया, 75 केला हमारे लिए छोड़ा क्योंकि हमने लाए थे। चलिए बोला कि आप लाए तो सबसे अधिक आप ही ग्रहण कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे चलिए इस तरह से है, हाँ इसी तरह से। और ये है एक इस तरह से आकृति बना हुआ है। इसमें ये ए है, ये 50 डिग्री है, ये बी है। चलिए ये 130 डिग्री है, हाँ 130 डिग्री। तो हमसे पूछा है क्या कि आप हमको बताइए ए प्लस बी। चलिए आपके लिए छोड़ दें, आपको हम बोले थे जो आ गया आपके लिए रहेगा। काफ़ी कठिन मतलब क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, कठिन क्वेश्चन हो जाएगा ये, सोच ले कि बता दें। चलिए बता देते हैं, आवरी जो आएगा वो उसको छोड़ देंगे। ये कठिन क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको। एक चीज़ क्या पढ़ना पड़ेगा कि आपको हम बताया कि इसमें तीर का नियम पढ़ना ही पड़ेगा। तीर में होता है क्या होता है कि ये देखिए, इसको साइड कर देता हूँ, यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ठीक है, होता है क्या कि वो तीर बना दो, त्रिभुज पहले बना दो मेरे भाई। ठीक है, ये त्रिभुज बना दिए। त्रिभुज तो सब देखा है भाई। इसको बोलता है कि ये जो सीधा था ना, इसको इस तरह से मोड़ दो हमारे पास, देखता हूँ कि कितना डिग्री का कोण बनता है भाई। ठीक है, ये है। तो आप देखिए भाई, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से आ जाएगा तो हम कोण निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, हम त्रिभुज का जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। यहाँ 4 भुजा बना है, 4 भुजा तो हम मालूम निकल देंगे आसान से। आपको निकालने का तरीका हम बताए थे अभी में कि उसमें अधिकतम त्रिभुज बनाने की कोशिश कीजिएगा, जितना त्रिभुज बना उसको जोड़ दीजिएगा, ये मैंने बोला था। तो इसमें अधिकतम बनाने की कोशिश करेंगे, जो कटे ना, आपस में कटे ना। अधिकतम बना है 2, उसके बाद ही कोनों बनाना चाहें भाई वो कट जाएगा। इसके अंदर कोनों बनाना चाहेंगे, कोई भी एक त्रिभुज बनाना चाहेंगे तो दूसरा भुजा को काट देगा, जो हम नहीं चाहते। चलिए यहाँ तक ये काट दिया है। अब एक चीज़ और इसमें देखेंगे, हमको इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। ये मान दे दिया है, ये मान भी दे दिया है, और ये भी मान दे दिया है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए भाई। ये सब मान हमको, ये तीनों मान दे दिया है, एक्स वाई जेड जी। तो कोई कुछ भी मान रख दूँ भाई, उसको फिर उसको मान बताइए कैसे। मान हम सही ढंग से रखते हैं तो ताकि बनाने बढ़िया रहेगा। तो हम सही ढंग से रखते हैं, कैसे रखते हैं, ये है 60, ये भी 60 रखते हैं कि एक नियर रहेगा तो आसानी से समझ जाएगा। थोड़ा कठिन समझ आते हैं, कठिन से समझेगा, डिफिकल्ट से समझेगा, यदि समझ गया तो समझो कि बेड़ा पार है। तो इसका मान रखते हैं, ये कितना पुर गया है, ये और ये कितना हो गया 90 और मतलब हो गया 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, ये पूरा कितना बनेगा, तो पूरा हम निकालते, पूरा कितना बनेगा, तो पूरा मेरा निकलेगा बनेगा 130 डिग्री घटा दिए 360 में,
360 में यदि 130 घटा दिए तो 260, 230, 230 डिग्री, तो 115, 115, ऊपर में 115, ये भी 115, तब ना ये चतुर्भुज बना है। तो चतुर्भुज सॉरी यहाँ पर आ जाता है यार, 115 कैसे बनेगा, ऐसे नहीं बनाएंगे। इस तरह से इसको हम करें, 3 त्रिभुज, इसका मान क्या रखते हैं भाई, 115 रखते हैं, ठीक है, रख दिया, ठीक है, यहाँ तक हम रख दिए हूँ। अब हमको निकालना है कि भाई इसका मान हमको बताओ। तो हम क्या किए, 2 रेखा खींच दिए हैं और हम बताए थे कि ये जो मान निकलता है ये बाकी 2 कोणों का योग होता है, जिसके साथ ये कोण बनाता है बाह्य कोण, उसको छोड़कर बाकी दोनों का योग होता है। पहले अनुसार से ये कितना हो जाएगा, अरे ये अज्ञात मान रख, इससे बढ़िया समझ जाओ, ये समझा देता हूँ भाई, ज़्यादा कठिन हो जाएगा, इससे कहेगा कि बहुत ही ज़्यादा बन गया। ABCD, ठीक है, तो इसके अनुसार से ये कोण क्या बना, A+D, इसके अनुसार से ये कोण क्या बना, B+C। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ, नहीं प्रॉब्लम हुआ। यदि प्रॉब्लम हुआ फिर से बताता हूँ कि हम त्रिभुज में पढ़े भाई, त्रिभुज में यदि पढ़े हैं, उसमें यदि एक भुजा यदि बाह्य बढ़ जाती है तो जो उसके साथ संगत कोण रहती है उस कोण को छोड़कर बाकी 2 त्रिभुज में जो कोण बचती है वो कोणों का योग होता है बाह्य कोण के मान के बराबर। तो ये तुम बराबर होती है, यदि ये A है और ये B है तो ये A+B होगा। इसी के अनुसार से ये बाह्य कोण का मान होगा A+D, ये त्रिभुज के अनुसार से, और ये निकलेगा B+C इसके अनुसार से। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं। और हम बताए थे आपको कि यदि पूरा का मान, यदि दोनों आधा आधा मान निकला हुआ है, इसको पूरा यदि निकालेंगे तो ये पूरा दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में, समीकरण से आएगा 1 में कि इस कोण का मान जो हुआ है, मान लेते हैं D है, तो कोण D बराबर A+D + B + C, अर्थात कि A+B + C + D, समीकरण 1 रखता हूँ। फिर देखेंगे दूसरा, हम आपको बताए थे कि हम अपना अनुसार से आपको बताए थे कि ये जो तीर होता है ना, ये जो कोण बनाता है वो तीनों कोणों का योग का बराबर होता है। क्या ये तीनों कोणों का योग के बराबर है, प्रूफ हो गया। मेरे अनुसार से E + E + E + मतलब कि A+B + C + D, मेरे अनुसार से भी बता दिए थे कि ये तीनों को सबको जोड़ दिए हैं तो ये इसके बराबर आता है। तो क्या आपको समझ में आ गया ना कैसे आया है, चलिए क्लियर। तो इसी को लेकर आगे चलेंगे। यहाँ पर अब इसको अब एक तरह समझा देता हूँ, बना के समझाएंगे तो और बढ़िया रहेगा। चलिए, 130 डिग्री इसका जब आपस में 2 रेखा काटती है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण से दोनों कोण बराबर होती है। चलिए, यदि इसको आप मिटा दीजिए, ठीक है भैया, और इसको मिटा दीजिए तो क्या आपको तीर्नियन नहीं निशान बन रहा है, क्या तीर्नियन नहीं बना है, तीर्नियन बन गया है ना। हमारा इसका मान पता है, इसका मान पता है, ये दोनों का मान का योग पूछा है और हम जानते हैं कि इसका मान ये तीनों के योग के बराबर होता है, आपको प्रूफ करके बताए थे। तो 130 डिग्री बराबर हो जाएगा A+B + 50 डिग्री, और हमसे पूछा है वो A+B बराबर कितने, तो आएगा मेरा 130 - 50 कितना आएगा, 80 डिग्री। ठीक है, क्या आंसर आएगा, इसका मान आएगा 80 डिग्री। आपको कैसे आया, समझ में आ गया होगा। हमको मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से तो आपको समझ में पूरा तरह से आ गया। यदि नहीं आया तो फिर से देख लीजिए, थोड़ा धीरे करके देख लीजिए और अच्छा देख लीजिएगा, क्लियर से समझ में आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब है क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि ये इस तरह से है, इसमें किसका किसका मान है दिया हुआ, ये 35 डिग्री है और ये 110 डिग्री है, 110 110 डिग्री है, और इसका मान 2x + 5 है। ठीक है, 2x + 15 है, 15, 2x + 15 है।
अब तब हमसे पूछा है क्या कि नीचे दिए हुए क्षेत्र समांतर है, तो ए बी एक्स का मान बताए, एक्स का मान बताइए हमको क्या होगा। चलिए इसको भी बता देते हैं। इसके लिए भी वही सूत्र से वही नियम से हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि तीर में जब तीर हमारा बनता है भाई, ये जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है ये तीनों का योग का बराबर होता है। और यदि हम आपसे पूछें कि यदि इसको हम समांतर रेखा खींच दिए और इसका भी एक समांतर रेखा खींच दिए, ठीक है, इसके अनुसार से ये जब बना है यहाँ पर भी एक समांतर मान लीजिए रेखा खींचती है, एक रेखा खींचती है। आपको हम समझाने के लिए समझा रहे हैं कि ये एक समांतर रेखा खींच दी है, ठीक है बात। ये जो बना है समांतर रेखा खींच दी, तो ये एक कोण बना है, ये एक कोण बना है, ये भी एक कोण बना, ये एक कोण बना। इसके अनुसार से देखिए कि ये यदि तीनों रेखा आपस में समांतर है तो अंतः एकांतर कोण से यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। हम बताएं कि अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होती है। ये यदि x है तो ये भी x होगा, यदि ये y है तो ये भी y होगा। अब देखिए जब ये दो कोणों का मान जब यहाँ और यहाँ निकल आया है, हम इसको क्या करते हैं, इसको हम मिटा दिए हैं भाई। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले से हम देख लेते हैं, इसका मान है z, इसका मान है y, इसका मान है d रख दिया। ये z है, ये d है। यदि भाई इसको मिटा डालते हैं, इसको मिटा डालते हैं, इसको यहाँ से खत्म कर डालते हैं, तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण का योग इसके बराबर होगा ना, होगा। क्यों नहीं, क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं ये कोण और ये कोण कहाँ से आया, यहाँ से आया है, ये दोनों बराबर होगा। तो ये दोनों का योग आ गया है एक्स प्लस जेड और ये आ गया है वाई प्लस डी, ठीक है। तो ये और ये जोड़ देंगे तो हमारा ये मान निकल जाएगा, क्योंकि हम त्रिभुज में आपको हम प्रूफ करके बताए थे यहाँ पर ये तीनों कोण का योग बराबर होता है। जब ये समांतर हो जाएगी तो ये कोण उठकर यहाँ चलाता है, ये कोण उठकर यहाँ चलाता है, इसके साथ जुड़ जाता है, वो इसके साथ जुड़ जाता है, इसीलिए ये कोणों का योग हो जाता है, ये कोणों का योग ये कोण हो जाती है। तो इसीलिए इसके अनुसार में आप देखिएगा कि ये इसी तरह से बना हुआ है, इस तरह है, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह गया है और ये इस तरह से गया है, ये इस तरह से गया, ये इस तरह से गया। तो ये मान है इसका, ठीक है। और ये मान हमको निकालना है और इसके बराबर कर देना, आंसर आ जाएगी। आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया, यदि नहीं समझ में आया तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा कि यहाँ ये कमेंट करने का आपको मत शॉर्ट में लिखना है, तो लिखिएगा कि तीर वाला समांतर समझ में नहीं आया। हम शॉर्ट वीडियो बना करके उसके लिए खाली वही बनाकर छोड़ देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आज ज़्यादा समय लग जाएगा इसमें, तो समझिए कि ये दोनों का योग इसके बराबर होती है। तो अब यहाँ पर आ गया कि यदि 110 डिग्री मान है तो इसका पहले मान निकालेंगे, और हम जानते हैं रेखा पर कितना मत है 180 डिग्री, ये 110 है तो ये 70 बनेगा, ये 35 है। चलिए ये अब x प्लस 15 ये किसके बराबर है, 70 प्लस 35 के बराबर होगा। आपको कैसे बताएं वो भी बता दिए कैसे होगा बराबर। तो इसके बराबर हुआ, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इधर जा कटा तो मतलब कि ये 90 हुआ, 35 में 15 गया 20, 20 और 70 90, एक्स का मान हमारा निकल गया 45। चलिए आंसर आ गया। चलिए कई लोग कहते हैं भाई कि इससे कुछ नहीं होगा, तो हम उन लोगों को कहूँगा कि आप मेरे बारे में ये मत सोचिए कि हम इससे क्या नहीं होगा, ये सोचिए कि इससे क्या नहीं होगा। वक्त तो आने दीजिए, जो आप सोचते हैं कि इससे नहीं होगा वह भी होगा, और जो सोच नहीं सकते वह भी होगा। वक्त का इंतजार कीजिए आप। चलिए भाई, आप सबकी दुआ है, जो बोलते हैं उन लोगों के लिए हम बोले हैं, और आप सबकी दुआ रहेगी तो उन लोगों का सपना को जरूर ही उन लोगों का बोला हुआ बात गलत होगा। हमको विश्वास है आप लोग का सपोर्ट जरूर रहेगी, हमको ये भी विश्वास है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि ये दो रेखा है समांतर,
फिर ये दो रेखा आपस में काटती हैं, ठीक है। अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा, ये ठीक गामा है, ये है अल्फा और ये है कहाँ बीटा है, अल्फा ये बीटा है भाई, ठीक है। इतना ही दिया है मेरे क्वेश्चन में भाई, और कह रहा है कि आप मान निकालिए हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलिए इसका मान निकालिए, ये आपके लिए छोड़ता हूँ। हमको बोले, हम बहुत समय से बोल रहे थे कि आपके लिए छोड़ूंगा आपको, या इसके आगे वाले के अनुसार से ये बन जाएगा। अरे हिंट है तो हम दे देते हैं, इसका इससे निकाल लीजिएगा, इसका इससे निकाल लीजिएगा, इसको इसके बराबर कर दीजिएगा और आपस में जोड़ कर दीजिएगा। चलिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा हूँ, जरूर दीजिएगा आंसर। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये एक रेखा है भाई, फिर है ये एक रेखा इस तरह से, इस तरह से है मेरे पास, एक 4x है, 5x है और 3x है, ठीक है। और हमसे पूछा है ये 4x है, ये 5x है, ये 3x है, यही ना, हाँ हाँ यही है। और हमसे पूछा है दिए गए चित्र में ए बी समांतर डी सी डी ई, ए बी समांतर है डी डी ई का, ठीक है। और क्या क्वेश्चन, इसको पढ़ के आपको समझाएंगे। एक्स का संपूरक मान ज्ञात करें, कह रहा है ये एक्स का संपूरक मान ज्ञात करें। क्वेश्चन के अनुसार से आप आपको बता देते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि ये जो रेखा है ए बी, इसका समांतर है डी ई। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एक्स का मान निकलेगा, इसका मतलब कि संपूरक कोण का मान ज्ञात करें। आपका एक्स का मान नहीं पूछा है, इसका संपूरक, तो एक्स का संपूरक बताएं। पूरक, ध्यान दीजिएगा, एक्स का संपूरक होता है 180 माइनस एक्स, इसी का मान पूछा है, इसी का मान पूछा है भाई। अब आगे देखते हैं इसको, आगे क्या देखेंगे, अब क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ा दिए, इसको आगे बढ़ा दिए, ये 4x है तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 4x, सही है ना, क्योंकि पूरा कोण का मान 180 डिग्री, ये 4x है तो 4x जाकर घट गया, ये इसके बराबर होगा। और ये 5x है, हम आपको बताए थे, अभी हम बताएं कि ये इस तरह से जब रहेगा तो इसका मान आपको ये दोनों का योग के बराबर होगा। तो अर्थात कि 5x बराबर होगा 180 डिग्री माइनस x 4x, और ये जो 3x है ये फिर इसमें जाकर जुट जाएगी, अर्थात कि 3x ये है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बचेगा कितना 180 डिग्री, ये 4x माइनस में और 3x प्लस में, तो x बचाएगा माइनस में, इधर जाएगा प्लस होगा ना 6x, तो x का मान कितना निकला, तो x का मान निकला 30 डिग्री। चलिए हमसे x पूछा था, नहीं x का संपूरक पूछा था, x का संपूरक कितना होगा 180 माइनस x डिग्री होगा, और हम इसलिए होगा आंसर। तो x का संपूरक बराबर हम करेंगे 180 माइनस 30 बराबर 150 डिग्री। चलिए आंसर, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आपको देंगे, एक क्वेश्चन खुद हम बता देंगे आपको। चलिए ये दो क्वेश्चन रखते हैं, एक ये समांतर है, ठीक है, और उसके बाद बोला है कि ये इधर से आएगा, ये इधर से जाएगा, ठीक है, ये भी सही है, और ये जाकर इस तरह से रेखा है, इतने ही तक है। और उसके बाद है 3x 4x 5x 6x, इसका मान है 3x, इसका मान है 4x, इसका मान है कहाँ 5x, ये थोड़ा सा बढ़ल है, ये 5x है, ठीक है, और ये 6x है। और हमसे पूछा है क्या, जब इतना दे दिया है तो हमसे पूछा है x का मान बताएं, x बराबर वाट। क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए, ठीक है, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है,
ठीक है, ये 90 डिग्री है। और किसका किसका मान दिया, और किसी का मान नहीं दिया भाई, केवल एगो 36 डिग्री यहाँ पर दिया है, ये 36 डिग्री है। क्वेश्चन ध्यान से देख लेना चाहिए। और हमारा इसमें एक चीज़ और दिया है कि आर, और पहले ये डायग्राम का पूरा नाम लिख देंगे ना, उसके बाद इसको लिखेंगे PSQ, ठीक है, PSQ TUR, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये 90 डिग्री मान दे ले, ये 36 डिग्री, और हमसे पूछ डाला है STU का मान बताएं, STU का मान बताएं, STU बराबर बात। चलिए आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, कोई दिक्कत ना है, डिफिकल्ट को आसान कीजिएगा। इसमें एक चीज़ और बता देता है कि QS बराबर QT, RU बराबर RT, QS बराबर QT, RS, QS बराबर QT, और उसके बाद क्या भाई RU बराबर RT, RU बराबर RT, ध्यान दीजिएगा, समझे। इतना आपको जो आया क्वेश्चन में इसमें सब हम बता दिए हैं। ध्यान से आपको STU कमेंट में जरूर दीजिएगा, आप पर भरोसा करते हैं कि ये आप आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए आपको इसको बताते हैं। इसमें देखिए क्या बोला कि इसमें x का मान हमको निकालने बोला, तो x का मान कैसे निकाले, कहीं सटले न है, कहाँ कहाँ जरी वो कौन दे दिया है, और आंसर मांग रहा है हमसे। तो आपको हम आगे बढ़ाते हैं भाई, आगे इसको कोई दिक्कत नहीं, ये समांतर दिया है ना भाई, LM समांतर है ना, इतना तो है, ये समांतर है, ये भी दे देता हूँ, AB समांतर CD, ये CD है और AB है, ये समांतर है। चलिए AB AL BM समांतर है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसमें हम देखेंगे पहला चीज़ में क्या देखेंगे, आपको हम बताएं कि जब त्रिभुज आता है उसमें एक भुजा यदि बढ़ गया तो उसका मान जो संगत कोण इसका आएगा, बाह्य कोण के संगत कोण जो आता है उसको छोड़कर बाकी त्रिभुज के जो दो कोण बचता है उसके योग होता है, अर्थात 4x + 3x बराबर 7x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आगे देखेंगे। ये 5x जब ये दो काटता है, दो रेखा सम्मुख शीर्षाभिमुख कोण से 5x, फिर इसमें भी ये वाला ये कोण जोड़कर बाह्य कोण का मान निकालेगा, बाह्य कोण कितना आएगा 11x, ठीक है। आपको अंतः कोणों का हम बताया कि अंतः अभिमुख कोणों के कारण से जो आमने सामने वाला एक ही दिशा में यदि है तो ये दोनों का योग जब समांतर रहते हैं तो ये काटने वाला रेखा के जब एक तरफ का ये दोनों कोण होती है, दोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी बताए थे। तो ये आपको जोड़ के बताते हैं, चलिए 180 डिग्री होता है। अब इसका आंसर निकालेंगे, 18 बराबर 18x, x का मान 10 डिग्री। चलिए आंसर, x का मान हम 10 डिग्री निकाल दिए हैं भाई। आपका ये आंसर क्वेश्चन है, आप जरूर दीजिएगा, आप पर हम भरोसा करते हैं, आप जरूर इसको पूरा कीजिएगा। इसके लिए धन्यवाद, पूरा वीडियो देखने के लिए। यदि नॉलेज आपको मिली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मेरी उत्साह बने रहे। धन्यवाद।